Hello, good morning, students. How are you all? Good morning. एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? Student, is everything clear? अभी मेरे हैंड से नहीं दिख रहे हैं। 1 मिनट रुको जरा। अभी ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दिक्कत। बट एनीवेज, अगर मैं बीमार हो गई, मैंने छुट्टी कर ली तो आपका लॉस हो जाएगा। ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है। एज यू ऑल नो, एवरीडे क्लास आपकी 10 AM पर होती है। ठीक है। और ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एंड नेहा जी, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? आपको मिल गया ग्रुप या फिर नहीं मिला? ये एकदम ऐसे रहा करो ना, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, एकदम कनेक्टेड। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं मिला? हम्म एक काम करना, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसमें देखना एक पिन मैसेज है। आपको दिख जाएगा जैसे आप इस ग्रुप को ओपन करोगे। ये इस ग्रुप में तो ज्वाइन हो ना? बताओ। इस ग्रुप में ज्वाइन हो ना? दैट्स इट। यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको एक पिन मैसेज मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ये आप अगर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कोर्स है वो एक्सपायर हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अगर वो रिपर्चेज करना चाहते हैं, रिपर्चेज कर लो आप लोग, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। आकांक्षा माथुर, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है। ये हमने अपनी कल वाली क्लास में कर लिया था अपना, ये पूरा कंप्लीट, ये सब कुछ हो गया था हमारा। आज हम देखो, कल हमने क्या पढ़ा था कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए आप किस तरीके से क्लॉथिंग को सेलेक्ट करते हो, राइट? गुड मॉर्निंग सोनिका जी। सबसे पहले आने वाली बंदी आज लेट हो गई क्लास में, है ना? सब कुछ ठीक है? अरे सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि ब्रेकफास्ट हुआ या नहीं हुआ? आज भी सिर्फ ऐसे ही आ गए हो? बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड। और बाकियों का? और सबकी हेल्थ भी ठीक है? आई गेस रचना जी की थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ पे हम अपना कर रहे हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग। अब जब हमने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए अपने कपड़े परचेज कर लिए हैं, मार्केट से खरीद लिए कि किस टाइप के कपड़े वो खरीदना पसंद करते हैं, किस टाइप के कपड़े वो पहनना पसंद करते हैं, है ना? तो वो, अब वो सारी चीजें करने के बाद में अब आपको क्या करना होता है? अपने कपड़ों की केयर भी तो करनी होती है। अरे यार। हम्म चलो। अब देखो यहाँ पे, अब जब आपने कपड़े खरीदे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप उनकी केयर भी करोगे। कई बार क्या होता है कि आप नए कपड़े खरीद के लेके आते हो और नया नया कुछ आप लेकर आए और उस पे एकदम दाग लग गया। मेरे साथ सच में ये चीज हुई है। मैं एकदम नया कपड़ा लेकर आई हूँ, नया कुर्ता लेके आई हूँ, उसको बड़े मजे से शौक से मैंने पहना। और जैसे ही पहना,
तुरंत उसके ऊपर मेरा सॉस गिर गया है। सच में मैंने कहा यार अभी तो जस्ट पहना ही था, किसी ने भी देखा भी नहीं और सॉस गिर गया। तो अब ये सारी चीजें क्या होती हैं कि अब आप इनकी केयर और मेंटेनेंस कैसे करोगे, वही सब चीजें हम अपनी आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेन। स्टेन्स होते क्या हैं, जो आपके दाग धब्बे लग जाते हैं ना कपड़ों पे, तो उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ देखो कि स्टेन अगर कोई भी लगा हुआ है, आपके कपड़े पे कोई भी दाग लगा हुआ है, सबसे पहले तो दाग होता क्या है कि यानी कि आपका जो कपड़े का सरफेस है वहां पे आपका कोई भी ऐसा मटेरियल लग जाना आपके कपड़े के ऊपर जिसको आप क्या है कि वो पानी से वॉश ऑफ नहीं हो रहा है, पानी से भी वो नहीं जा रहा है, कपड़े पे ही लगा रह गया है, तो वो आपका स्टेन कहलाता है, दाग कहलाता है। ठीक है, यानी कि a stain is a discoloration that can be clearly distinguished from the surface material or medium it is found upon। मतलब क्या है कि आपका कपड़ा है और उस कपड़े से आपको कुछ एक अलग चीज दिखाई दे, ठीक है, आपके फैब्रिक के सरफेस पे, इसका मतलब क्या है कि वो दाग धब्बा है जिसको आप ट्रीट कर सकते हो, यानी कि ठीक भी कर सकते हो, गर्म पानी की सहायता से कर सकते हो, या फिर आपके जो स्टेन रिमूवल जो आते हैं आप उनकी सहायता से भी आप उन दाग धब्बों को हटा सकते हो। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्योंकि कपड़े तो आपके अलग अलग होते हैं, कॉटन का कपड़ा हो गया, सिल्क कपड़ा हो गया, ये सारे कपड़े हो गए, तो इन अलग अलग कपड़ों को आप किस तरीके से इन पे लगे हुए दागों को रिमूव करोगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के कपड़े पे भी कभी ना कभी कोई दाग लगा होगा, बताओ किसी ने भी छुटाया है दाग, बताओ। कोई भी स्टेन आपके कपड़े पे कोई भी दाग लग जाता है, फिर चाहे वो इंक का दाग हो या फिर किसी सॉस का दाग हो, चाय गिरने का हो, हुआ है आप लोगों के साथ कभी ना कभी, तो डेफिनेटली हुआ होगा, बताओ। तो उनको कैसे रिमूव किया जाता है, अब देखो यहाँ पे जो आपके स्टेन्स होते हैं ना, दाग होते हैं, उनके कलर क्या रहते हैं, मैं कलर आपको बता देती हूँ। ऑयल का, डेफिनेटली ऑयल के स्टेन्स को आप कैसे रिमूव करते हो, किया है रिमूव कभी। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ब्लैक, रेड या फिर ब्लू कलर का स्टेन आपको अगर दिखाई दे रहा है अपने कपड़े पे, इसका मतलब क्या है कि वो जो दाग है वो किसका है, इंक का है। ठीक है, अगर आपको रेड और पिंक कलर का स्टेन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स या तो नेल पॉलिश लगी गिर गई आपके कपड़े पे या फिर लिपस्टिक लगी हुई है, उसका स्टेन है वो। अगर आपको ट्रांसक्विलेंट दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट सा अगर आपको दाग दिख रहा है, लेमन से भी, लेमन से नहीं जाता है वो, मैं अभी बताऊंगी। ऑयल स्टेन ये सारे आप कैसे रिमूव कर सकते हो इनको। ऑयल को ना एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसके लिए ना आपका पाउडरी पाउडर यूज किया जाता है, तब जाके जो ऑयल स्टेन है वो रिमूव होता है। अभी पूरा सीक्वेंस बताऊंगी। देखो आज तुम लोग पढ़ लो ये सारी चीजें, और इन सब के ये दाग धब्बे लगते ही लगते हैं आपके कपड़ों पे। तो अब अगर इन फ्यूचर अब ऐसी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े ना, तो घबराना मत। क्यों, क्योंकि भाई आप तो होम साइंस के स्टूडेंट हो, आकांक्षा मैम से पढ़ रहे हो, इजिली उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑयल देखो, अगर ट्रांसकोलेंट अगर आपको दिख रहा है अपने फैब्रिक पे दाग, तो समझ जाना कि वो ऑयल का स्टेन हो सकता है। अगर दाग में से बदबू आ रही है, कोई स्मेल आ रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो या तो वो मेडिसिन भी हो सकता है या परफ्यूम या फिर फूड स्टेन हो सकता है। राइट, अगर स्टिकी स्टेन है, मतलब जो जहां पे दाग धब्बा लगा हुआ है अगर वो चिपचिपाहट वाला है, तो इसका मतलब या तो वहां पे कोई गम लगा हुआ है या ग्लू लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपका कोई भी स्टेन स्टिफ है, यानी कि चिपका हुआ ही है आपके फैब्रिक पे, इट मीन्स कि वो आपका दाग एग का स्टेन हो सकता है। डन। अब यहाँ पे देखो जो आपके दाग धब्बे होते हैं ना, उनको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि अभी हमने ये जितने भी स्टेन्स पढ़े ना, चाहे वो लिपस्टिक के हों या फिर किसी ऑयल के हों, किसी एग के हों, तो ये सारे के सारे जो स्टेन है ना, ये किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर आते ही आते हैं। तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज कैटेगराइज कर दी गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है वेजिटेबल स्टेन। वेजिटेबल स्टेन्स में जो भी आपके एसिडिक नेचर के, जितने भी आपके एसिडिक और एल्कलाइन, यानी कि एसिडिक नेचर के जितने भी स्टेन्स होते हैं, यानी कि अम्लीय प्रकृति वाले
जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन की हेल्प से रिमूव करते हैं, ये याद रखना। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या है वो सारी चीज भी अभी आपको बताऊंगी। जैसे कि देखो, अगर आपका टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रेश पर्सिपिरेशन, इन सब के अगर आपके दाग धब्बे लग जाते हैं तो यहाँ पे आपको एल्कलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एसिडिक नेचर वाले स्टेन्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके एनिमल स्टेन। एनिमल स्टेन्स क्या है? जो पशु के दाग धब्बे आपके लग जाते हैं। अब जितने भी आपके प्रोटोनियस वाले दाग धब्बे होते हैं, यानी कि आपके नेचर में जो भी दाग धब्बा लग रहा है और उसमें प्रोटीन इंक्लूड है उस दाग धब्बे में, तो उसको आप लोग हॉट वाटर की हेल्प से ही रिमूव करते हो। जैसे कि अगर कोई ब्लड स्टेन लग गया है, मिल्क स्टेन है, मीट, एग, अगर इन सब के अगर दाग धब्बे लगे हुए हैं कपड़ों पे, तो उनको आप लोग गर्म पानी में आप डिप करके रख सकते हो, फिर उसके बाद में वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो अगली बार अगर कभी भी आपका ब्लड, मिल्क, और ये तो नॉर्मल से स्टेन है जो जो कि आपके कपड़ों पे कभी ना कभी डेफिनेटली लगे होंगे। तो अगर कभी ऐसा होता है ना, तो उसमें उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बस अपने फैब्रिक को आपको हॉट वाटर में डालना है और फिर थोड़ी देर बाद उनको रफ करके हल्का सा कोल्ड वाटर से उनको वॉश ऑफ कर लेना है, या फिर हॉट वाटर से ही उनको वॉश ऑफ कर देना है। तो ये आपके जो दाग है ना वो आसानी से हट जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपके टी, कॉफी, इन सब के जो दाग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप एल्कलाइन सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करोगे, तभी ये दाग धब्बे हटते हैं। अब आता है आपका ऑयल स्टेन। ऑयल स्टेन में क्या आ जाता है? आपका ऑयल, घी, बटर, ये सारे के सारे आपके ऑयल स्टेन्स होते हैं। ठीक है। इन दाग धब्बों को हटाने के लिए या तो आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑब्वियसली साबुन का, या फिर किसी डिटर्जेंट का, या फिर आपको ये अदर सॉल्वेंट आता है इनको रिमूव करने के लिए, स्पेशली ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब फिर जो फोर्थ कैटेगरी होती है आपकी मिनरल स्टेन्स, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इंक या फिर आपकी जो जंग लग जाती है कपड़ों पे, अगर आपके उनके दाग धब्बों को हटाना है, तो उनको हटाने के लिए आपको एसिडिक सॉल्यूशन को एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ में इस्तेमाल करना होता है, तब जाके आपके इंक और जंग वगैरह इन सब के जो दाग धब्बे हैं वो रिमूव किए जाते हैं। तो देखो, हम वेजिटेबल वाले स्टेन्स में क्या है, हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी प्रकार के एनिमल स्टेन लग जाता है, यानी कि ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, जो कि जानवर से संबंधित है, अगर ऐसा कोई दाग धब्बा आपके कपड़े पे लग जाता है, तो उसको सिंपली आपको गर्म पानी से साफ करना है। अगर ऑयल स्टेन लग रहा है तो ऑयल स्टेन में आप सोप ले सकते हो, डिटर्जेंट ले सकते हो, या फिर अदर सॉल्वेंट जो आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर मिनरल स्टेन लगा हुआ है, मिनरल स्टेन्स में आ जाता है आपका इंक आ गया, रस्ट आ गया। रस्ट मतलब क्या होता है कि आपकी जंग जो लगी रहती है कपड़े पे, ठीक है, लोहे की वजह से जो जंग लग जाती है, कई बार होता है ये, है ना। मेडिसन स्टेन, दवाइयां के दाग धब्बे अगर लग जाते हैं, तो ऐसे दाग धब्बों को आप लोगों को एसिडिक सॉल्यूशन भी लेना है और साथ ही साथ एल्कलाइन सॉल्यूशन भी लेना है। जब आप इन दोनों को एक साथ यूज करते हो तब जाके इनके दाग धब्बे हैं वो रिमूव होते हैं। अब एक एक करके देखो। अब यहाँ पे आपके कुछ रिमूविंग एजेंट भी आते हैं, जो अभी हम लोग पीछे सॉल्वेंट की बात कर रहे थे ना, ये जो एल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया, ये जो अदर सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे ये जो बात कर रहे थे ऑयल स्टेन्स की कैटेगरी में, अब यहाँ पे आपके क्या है, इनको रिमूविंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के नाम से आपका सॉल्वेंट आता है, पेट्रोलियम बेस्ड यानी कि टर्पंटाइन आता है। टर्पंटाइन को तो आप लोग जितने भी आपके ऑयल स्टेन्स होते हैं, इवन पेंट भी होता है ना, उसको भी रिमूव करने के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हो। एल्कोहल, एल्कोहल में एसीटोन आता है, इनको आप रिमूव करते हो। ठीक है। फिर ब्लीच, ब्लीच आपके मार्केट में अवेलेबल रहते हैं ऑक्सीडाइज वाले, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये ब्लीच होता है, ये आपके फैब्रिक पे वाइट करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कैमोनोफोर को, ये आपके इमल्सीफायर आते हैं, एनोमिक यानी कि जैसे कि सोप, इमल्सीफायर्स की कैटेगरी में आपके सोप आते हैं, और एंजाइम्स की कैटेगरी में आपके प्रोटीज और सेल्यूलोजिक वाले जितने भी होते हैं वो सारे आते हैं, और एब्जॉर्बेंट में टेल्कम पाउडर, ठीक है, चौक पाउडर और फुलर अर्थ। फुलर अर्थ होती है आपकी मुल्तानी मिट्टी।
तो जो आपकी जब ड्राई क्लीनिंग की जाती है ना, तो ड्राई क्लीनिंग में आपके इन्हीं एब्जॉर्बेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिससे कोई भी डस्ट एंड ऑल हो, अगर कोई भी स्टेन लगा हुआ तो वो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर आपका कोई भी दाग लगा हुआ है किसी कपड़े पे, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? सबसे पहले अगर ब्लड स्टेन लगा हुआ है आपके कपड़े पे, और कपड़ा कौन सा है, या तो कॉटन का कपड़ा है या लिनन का कपड़ा है, तो इस कंडीशन में आपके ब्लड स्टेन को आपको रिमूव करना है। और वो जो ब्लड स्टेन है ना, वो फ्रेश फ्रेश है, यानी कि लगा ही लगा है वो दाग धब्बा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने देखा था कि ब्लड स्टेन को रिमूव करने के लिए हम हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कोल्ड वाटर। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि कॉटन और लिनन का कपड़ा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ठंडे पानी में डिप कर देंगे, सोक करके रख देंगे, और फिर उसके बाद में अमोनिया आता है आपका, अमोनिया में इसको धो देंगे। यानी कि क्या है कि सबसे पहले हमने अपने कॉटन या फिर लिनन के कपड़े को, जहाँ पे फ्रेश ब्लड स्टेन लगा होता है, फ्रेश ब्लड स्टेन होता है ना, उसको इजीली आप रिमूव कर लेते हो, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। तो उसको आप ठंडे पानी में पहले आपने उसको भिगो के रख दिया, फिर उसके बाद में आपने अमोनिया का सॉल्यूशन लिया, अमोनिया का सॉल्यूशन लेने के बाद में उस अमोनिया के, जैसे आप साबुन से कपड़े धोते हो ना, उसके वैसे ही आपका ये ब्लड स्टेन हटाने के लिए अमोनिया सॉल्यूशन लिया जाता है, उसको पानी में घोला जाता है, फिर उससे आपका कपड़ा वॉश ऑफ किया जाता है, कॉटन का और लिनन का। वही अगर सिल्क और वूल के कपड़े पे ब्लड स्टेन लग जाता है, तो आप क्या करते हो, कोल्ड वाटर से स्पंज करते हो, ठीक है, और सिंथेटिक कपड़े पे होता है तो अगेन इसको कोल्ड वाटर में वॉश ऑफ कर देते हो। अगर पुराना है, कोई ब्लड स्टेन बहुत पुराना हो गया, तो उसमें क्या करते हो कि स्टीप्स इन कोल्ड वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि क्या है कि दाग को हटाने के लिए आप ठंडे पानी में नमक के साथ में, यानी कि ठंडे पानी में आप क्या करते हो, नमक को मिक्स करते हो, तब जाके आप उस कपड़े को उसमें डुबो देते हो, और तब जाके आपका ये जो ब्लड स्टेन है वो रिमूव होता है। और यही सब चीजें आपकी सिल्क और वूल के कपड़े के साथ भी की जाती है और सिंथेटिक के साथ में भी। अगर आपका बॉल पेन इंक का दाग लग जाता है, तो इसके लिए आपकी मेथिलेटेड स्पिरिट आता है, ठीक है, मेथिलेटेड स्पिरिट आपका एक सॉल्यूशन होता है, उसमें आपका ये डिप किया जाता है, वो यानी कि वो छिड़का जाता है, ठीक है, डुबोया जाता है। फिर उसके बाद में मेथिलेट स्पिरिट डालने के बाद में आपके साबुन साबुन के साथ में और पानी के साथ में आपके कपड़े को धो दिया जाता है, अगर कॉटन और लिनन का होता है, तब जाके आपके बॉल पेन की जो स्याही आपके कपड़ों पे लग जाती है वो भी हट जाती है। सेम आपके सिल्क और वूल कपड़े में भी होता है और सिंथेटिक में भी होता है। अब वहीं अगर आपको कोई भी करी स्टेन लग गया, करी स्टेन मतलब कोई भी सब्जी एंड ऑल ये सारी चीजें अगर गिर गई हैं आपके कपड़ों पे, तो इनको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपका अगर फ्रेश स्टेन लगा हुआ है, कॉटन और लिनन का कपड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप अपने कपड़े को सिंपली साबुन के साथ में वॉश ऑफ कर देते हो। साबुन के साथ वॉश ऑफ करने के बाद में आप ब्लीच करके आप सनलाइट में सुखाने के लिए उसे रख देते हो, तो आपका कोई भी सब्जी का जो दाग धब्बा है वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, सेम आप सिल्क और वूल के कपड़े में भी करते हो, सिंथेटिक कपड़े में भी आपका यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर करी का स्टेन पुराना है, तो पुराने में क्या करोगे, सबसे पहले तो जो स्टेप आपने फ्रेश वाले में फॉलो किए थे, मतलब सबसे पहले आप उसको साबुन से और पानी से वॉश ऑफ करोगे स्टेन को, उसके बाद में ब्लीच लगाओगे, और ब्लीच जो होता है ना, आपका एक एक्वेरियस सॉल्यूशन आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, इसको आप वाटर में डिप करते हो, तब जाके आपका ये पूरा रिमूव होता है कॉटन और लिनन के कपड़े पे से। अगर दाग पुराना हो जाता है तो सिल्क का और वूल का है, तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट आपका सॉल्यूशन आता है और अमोनिया सॉल्यूशन आता है, उनको आपके जहाँ पे सिर्फ दाग लगा हुआ है उसी वाले पोर्शन को आपके इन सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, और डिप करने के बाद में आपके नॉर्मल पानी से धो के आपको धूप में सुखा दिया जाता है, तब ये रिमूव होते हैं सिल्क और वूल के कपड़े पे से। अगर सिल्क और वूल के कपड़े पे आपकी कोई भी करी का दाग लग जाए, तो वो आपके जैसे आप कॉटन में रिमूव कर रहे थे ना, वैसे रिमूव नहीं होगा, इसमें आपके अलग तरीके से रिमूव किया जाता है। और अगर सिंथेटिक कपड़े पे लग जाए, तो सिंथेटिक कपड़े में आपका क्या होता है, सोडियम परवोरेट की आपकी ब्लीच आता है, उसके साथ में इसको ब्लीच किया जाता है। ठीक है,
अब अगर आपका चाय का या कॉफी का अगर दाग लगा हुआ है और अगर वो दाग फ्रेश है, गिरी गिरी है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस बॉइलिंग वाटर है उसको आप डाल दो जहां पे भी दाग लगा हुआ है। कॉटन और लिनन का कपड़ा है तो वहां पे गर्म पानी उसके ऊपर, उस दाग के ऊपर डाल दो, हट जाएगा वो पूरी तरीके से। लेकिन अगर सिल्क का और वूल का कपड़ा है तो वहां पे आपको क्या करना होता है, गर्म पानी में अगेन उसको डिप करना होता है हल्का हल्का। फिर उसके बाद में आपका बोरेक्स सॉल्यूशन आता है, जहाँ पे हाफ टी स्पून को आपके 2 कप, यानी कि 2 कप पानी में आपको हाफ टी स्पून बोरेक्स सॉल्यूशन मिलाना होता है। और उसके बाद में उस जो भी जिस भी कपड़े पे आपके दाग लगा हुआ है उस वहां पे उस दाग वाली जगह पे जहाँ पे आप बॉइलिंग वाटर डाल देते कॉटन और लिनन में, सिल्क और वूल में क्या करते हो, आपके पास में जो बोरेक्स सॉल्यूशन का जो डाइल्यूट आपने बनाया है उस डाइल्यूट को आप उस दाग वाली जगह पे डाल देते हो। ठीक है। और सिंथेटिक कपड़े में रहता है तो आप वार्म सोडियम परबोनेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हो, तब जाके वो सिंथेटिक कपड़ों पर से चाय और कॉफी वाला स्टेन रिमूव होता है। और ये जितने भी जो आपको नाम मिल रहे हैं ना, ये आप अगर शॉप पे जाओगे इजीली आपको शॉप पे मिल जाते हैं। और अगर वही चाय और कॉफी का दाग पुराना है तो उसमें अगेन क्या करते हो, बोरेक्स को आप स्प्रेड कर देते हो पूरे जहां पे भी अपना बॉइलिंग वाटर डाला। ठीक है, वहां पे आप बोरेक्स को भी, बोरेक्स सॉल्यूशन जो होता है उसको भी डाला जाता है, जो कि हम लोग सिल्क और वूल में इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद में आप ग्लिसरीन लगा देते हो स्टेन को रिमूव करने के लिए। डन। सेम आपके सिल्क और वूल में क्या होता है, जो आप फ्रेश वाले में स्टेप फॉलो कर रहे थे वही स्टेप यहाँ पे फॉलो होते हैं, बस यहाँ पे एक और बढ़ जाता है, बोरेक्स के अलावा आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल करते हो दाग धब्बे को हटाने के लिए। ठीक है, सिंथेटिक में ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है। इंक अगर देखो, ये हमने पढ़ी थी बॉल पेन की इंक, और फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, चाय और कॉफी का। अब अगर इंक आपकी जो जेल पेन की जो इंक वगैरह अगर वो फ्रेश इंक है और कॉटन और लिनन के कपड़े पे अगर लगी है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि एक टमाटर को काटा, उसके ऊपर हल्का सा आपने सॉल्ट स्प्रिंकल किया, फिर उस जो कटा हुआ टमाटर उसके ऊपर आपने जो नमक लगा है उसको जहां कहीं भी इंक लगी हुई है वहां पे आप उसको हल्का हल्का रफ करते चले जाते हो। ठीक है। रफ करने के बाद में तुरंत ही जो दाग लगा हुआ है उसको आप एक जो श्योर मिल्क होता है या फिर कर्ड है, या तो आप खट्टे दूध में या फिर आपका जो भी दही है, आप उसमें आधे घंटे के लिए वॉश करके छोड़ दो, यानी कि डिप करके छोड़ दो। सबसे पहले आपने क्या किया, टमाटर और सॉल्ट से आपने उसको रफ किया हल्का हल्का, और रफ करने के बाद में तुरंत या तो आप उसको कर्ड में या फिर मिल्क में आप उसको डिप सोक करके रख दो स्टेन वाली जगह को। ठीक है। फिर उसके बाद में अगेन आप सॉल्ट लगाओ या फिर लाइम जूस, नींबू। ठीक है। और फिर अगेन उसको आधे घंटे तक छोड़ सकते हो और फिर वॉश कर सकते हो। मतलब क्या है, ये 3 स्टेप है, या तो आप टोमेटो और सॉल्ट की सहायता से रिमूव कर सकते हो, या तो आप दही में या फिर दूध में आधे घंटे तक डिप करके छोड़ दो, उसके बाद रिमूव हो जाएगा, या फिर आप लाइम जूस या फिर सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, तब भी आपका वो दाग धब्बा है वो हट जाएगा। ठीक है। ये 3 आप स्टेप देख सकते हो। वहीं अगर ओल्ड है, अगर जो इंक का जो दाग है वो बहुत पुराना हो गया है, तो उसमें आप क्या करोगे कि इन दोनों स्टेप्स को तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, लेकिन इन दोनों के साथ में आप क्या है अदर ट्रीटमेंट और क्या करोगे, जैसे कि आपको डाइल्यूट ऑक्सीलेट एसिड आता है उसको यूज करना होता है, फिर उसके बाद में बोरेक्स सॉल्यूशन है उससे आपको वॉश ऑफ करना होता है। ठीक है। ये कॉटन और लिनन के कपड़े की बात हो रही है, अगर कॉटन और लिनन के कपड़े पे दाग लगता है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। लेकिन वहीं यही दाग जो है, इंक का दाग, अगर सिल्क या फिर वूल के कपड़े पे लग जाए तो आपको क्या करना होता है कि जैसे आपने कॉटन के कपड़े में श्योर मिल्क और कर्ड का इस्तेमाल किया था, वही इस्तेमाल आपको सिल्क और वूल पे करना है। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का टोमेटो और इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। और सिंथेटिक पे हो जाता है तो सिंथेटिक पे भी जो आपने सिल्क और वूल में किया है वही प्रोसेस आप सिंथेटिक कपड़ों के साथ भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने देखो इस्तेमाल किया था ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन सिल्क और वूल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अमोनिया सॉल्यूशन को। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड और बोलेक्स सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे थे कॉटन और लिनन के कपड़े में, लेकिन सिल्क और वूल के कपड़े में हम क्या करते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं।
और सेम आपके सिंथेटिक कपड़ों पे भी यही इस्तेमाल होता है, अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर लिपस्टिक का दाग लग जाए, जो कि बहुत कॉमन है लड़कियों के कपड़ों पे लगना, ठीक है, सबसे ज्यादा वही यूज करती हैं। तो अगर फ्रेश लिपस्टिक स्टेन लगा हुआ है तो उसको आपको क्या करना है, तुरंत उसके ऊपर आपका मेथिलेट आपका आता है, उसको स्प्रेड कर दो। यानी कि मेथिलेट आपका सॉल्यूशन आता है, उसको आपको छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद में थोड़ी देर बाद आपको या तो उसको साबुन लगाओ उसके ऊपर, साबुन लगाने के बाद उसको पानी से, नॉर्मल वाटर से आप उसको वॉश ऑफ कर दो, आपका लिपस्टिक का दाग तुरंत रिमूव हो जाएगा कॉटन और लिनन के कपड़े पर से। ठीक है। वहीं अगर ये पुराना है तो आप इसमें क्या करोगे कि मॉइस्चर या फिर सबसे पहले आप ग्लिसरीन लगाओगे जहां पे भी दाग लगा हुआ है। कुछ टाइम के लिए ग्लिसरीन को दाग पे लगा छोड़ दोगे और फिर उसके बाद में आप उसको पानी और वाटर से वॉश ऑफ कर दोगे। और यही जो कॉटन और लिनन पे आपने जो प्रोसेस किया, वही आपके सिल्क और वूल और सिंथेटिक कपड़ों पे वही प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका ये पुराना दाग धब्बा है तो सिंथेटिक कपड़ों पे आप केरोसिन या फिर टर्पनटाइन का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपका केरोसिन होता है ना, केरोसिन की ही तरह ही आपका टर्पनटाइन होता है। टर्पनटाइन अब इस्तेमाल होने लगा है, क्यों? क्योंकि अब केरोसिन ऑयल मिलना बंद हो गया है, मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया है, इसीलिए टर्पनटाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी वॉल पेंट होता है, तो वॉल पेंट पे आपके पहले केरोसिन ऑयल को मिक्स किया जाता था। ठीक है। लेकिन अब आपका केरोसिन ऑयल अवेलेबल नहीं होता है, तो उसकी जगह आपके टर्पनटाइन का इस्तेमाल किया जाता है। डन। तो ये मत सोचना कि मैम ये टर्पनटाइन नया टर्म ये कहाँ से आ गया। ओके। अब अगर कोई भी ग्रीस लग जाता है ना, वही ऑयल एंड ये सारी चीजें, अगर वो फ्रेश है स्टेन और कॉटन का कपड़ा है, तो आपको क्या करना है, हॉट वाटर में उसको डिप करना है और गर्म पानी के साथ में साबुन लगाना है और फिर उसके बाद में उसको वॉश ऑफ कर देना है। वो ग्रीस वाला जो भी स्टेन है वो रिमूव हो जाएगा। अगर वही दाग धब्बा अगर सिल्क और वूल पे लगा है, तो अगर आप उसको धो सकते हो, वॉशेबल है, तो आपको जो स्टेप आपने ये वाले जो फॉलो किए हैं, गर्म पानी के साथ में आपने वॉश किया है, तो वही स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वो वॉश ऑफ नहीं हो सकता है, आपके ड्राई क्लीन वाला सिल्क है, ड्राई क्लीन वाला वूल है, तो आप वहां पे क्या करोगे, आपकी फ्रेंच चौक आती है, तो उस फ्रेंच चौक को आप जहां कहीं भी ग्रीस का स्टेन लगा हुआ है वहां पे आप स्प्रेड कर दोगे। ठीक है। स्प्रेड करने के बाद में कुछ देर आप उसको वहां रखा रहने दोगे। ठीक है। रखा रहने के बाद में आप ब्रश की हेल्प से, यानी कि 1 घंटे बाद में आपने जहां कहीं भी दाग लगा वहां पे आपने फ्रेंच चौक रखी, फ्रेंच चौक पाउडर वो डाल दिया आपने। डालने के बाद में 1 घंटे के बाद आप उसको ब्रश से हटा दोगे पूरे उस जो भी पाउडर है उसको, तो आप देखोगे जो भी ग्रीस वाला जो स्टेन है वो रिमूव हो जाता है। और ये वाली प्रक्रिया कब होती है, जब आप ड्राई क्लीन कराते हो। और मैंने कहा था ड्राई क्लीन में आपके जो भी पाउडर है ना वो इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे देखो फ्रेंच चौक का इस्तेमाल हुआ है। फ्रेंच चौक आपका एक पाउडर ही होता है। और जो स्टेप आपने यहाँ पे फॉलो किए हैं वही सारे स्टेप आपके सिंथेटिक में भी फॉलो होते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी ग्रीस का जो स्टेन है वो पुराना हो गया, बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, तो उसके लिए आपका एक ग्रीस सॉल्वेंट आता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया या फिर मैथिलेट स्पिरिट हो गया। उनको अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फ्रेश था तो हमने गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया और सोप का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन अब वो जो दाग है वो पुराना हो गया और काफी ज्यादा सख्त भी हो गया होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीस सॉल्वेंट यानी कि पेट्रोल या फिर मेथिलेट स्पिरिट आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में तब जाके इनको सबसे पहले लगाने के बाद में फिर उसके बाद में हम उसको गर्म पानी से वॉश ऑफ करते हैं। ठीक है। अब सेम आपका ये प्रोसेस आपके सिल्क और वूल में भी होता है और सेम आपका सिंथेटिक में भी आप इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो अगर दाग धब्बा आपका पुराना हो जाता है तो। ये याद कर लेना, आपके डे टू डे लाइफ में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आई नो याद नहीं रहेंगे ये आपको, बट थोड़ा बहुत 1-2 बार अगर आप इनको देखोगे ना, 1-2 बार अगर आपने इनको अपने कपड़ों पे अप्लाई भी किया ना, तो आपको याद रह जाएंगे ये, फिर आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे।
अब यहाँ पे ये तो थे सारे के सारे आपके स्टेन, अगर दाग धब्बे लग जाते हैं कैसे रिमूव कर दोगे। अब आपका कुछ केयर एंड मेंटेनेंस भी होता है। अब वो तो दाग धब्बे हमने छुटा लिए, लेकिन कुछ चीजें आपकी ऐसी भी होती है कि आप जब अपने कपड़े को लेकर आए हो तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आपको ड्राई क्लीन नहीं करना होता है, फिर भी आप ड्राई क्लीन कर देते हो। ड्राई क्लीन से मेरा मतलब है कि मशीन में नहीं सुखाना होता है, फिर भी हम उसको मशीन में सुखा देते हैं। कुछ कपड़ों पे आयरन नहीं की जाती है, फिर भी आयरन कर देते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। इसके लिए आपके ना कुछ सिंबल बने होते हैं। आप कभी भी कोई भी कपड़ा मार्केट से खरीद के लेके आओगे तो वहां पे एक टैग लगा हुआ होता है, और उस टैग पे ना आपके सिंबल लगे रहते हैं कि आप अपने कपड़े को किस तरीके से केयर और मेंटेनेंस करके रख सकते हो, जिससे कि आपका कपड़ा है वो काफी लंबे समय तक चल सके। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। आप चलो देखो, और एक और चीज याद रखना, जो भी आपके पास में पहले देख लेना, ये पूरा चार्ट देख लेना, और इन चार्ट में से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो ना उसी वाले दाग को आप हटाना। ऐसा ना हो कि भाई आपको मार्केट से लेके आना पड़े। देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना, ये तो आप लाके रख ही लो अपने पास में। मुश्किल से 20 रुपए की बोतल आती है ये, और ये आपकी बहुत जगह यूज आती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप काफी जगह आप यूज कर सकते हो। आप अपने पेडिक्योर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी अगर दाग धब्बा लग गया उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी नेल पेंट है उसको आप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एसीटोट जो आता है, एसीटोट होता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ये आपकी हेल्पफुल रहती हैं काफी ज्यादा। तो दाग ऐसा लगाना जो कि आप उसको हटा सको। ठीक है, ऐसा दाग मत लगा लेना कि आपको पूरे मार्केट में घूमना पड़े और आपको वो सॉल्यूशन ना मिले। तो वो गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि फ्रेश जो दाग है वो तो इजीली रिमूव हो जाता है। पुराने दाग को हटाने में थोड़ी मेहनत लगती है। और आप एक दो बार करोगे ना, चलो एक काम करना, इंक के दाग को हटा के देख लेना। इंक के दाग तो इजीली हट जाएगा आपका, जो घर पे आपका जो सामान अवेलेबल रहता है ना उसी से हट जाएगा। और अगर आप एक दो बार भी आपने इस्तेमाल किया ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। अरे देखो, अब यहाँ पे ना ये आपके कुछ सिंबल बने रहते हैं। ये जो बेसिक सिंबल होते हैं ना, ये आपके वॉशिंग के सिंबल होते हैं कि आपको अपने कपड़े को कैसे वॉश करना है, कपड़े पे ब्लीच करनी भी है या नहीं करनी है, आयरन करनी है या नहीं करनी है, ड्राई क्लीनिंग करनी है या नहीं। ठीक है, और थंबल ड्राई करना है या नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें। हाँ, ऑयल, इंक, इन सब के स्टेन को आप घर पे ही रिमूव कर सकते हो। ग्लिसरीन तो भाई सबके पास में होता है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको इस तरीके से कुछ बकेट दिखाई दे और यहाँ पे आपको पानी का ऐसा कुछ सिंबल दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये आपका वॉश टब का इंडिकेट करता है, यानी कि आप अपने कपड़े को पानी में धो सकते हो, नॉर्मल पानी से। ठीक है, अगर आपका ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने कपड़े पे ब्लीचिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जहां पे आप ब्लीच इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपने कपड़े पे। अगर आपने ब्लीच इस्तेमाल किया तो आपका कपड़ा गल जाएगा। तो जब भी आप कपड़े खरीदते हो या फिर अभी आपने जो कोई भी कपड़े पहने हो, अगर उसमें कोई टैग लगा हुआ है तो अभी देखो उस पे, अपने आप आपको ये सिंबल अपने आप दिख जाएंगे। या कोई भी अगर आप नया कपड़ा खरीद के लाए हो अभी मार्केट से, तो उस पे देख लेना टैग डेफिनेटली लगा होगा। कोई भी टॉप, टी शर्ट वगैरह कुछ भी हो, उन पे ये टैग लगे होंगे। और उन टैग पे ना ये जो चीज यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, ये डिस्क्रिप्शन नहीं लगे लिखे होते हैं, सिर्फ ये सिंबल बने होते हैं। अगर आपको जब तक इन सिंबल के बारे में नहीं पता होगा ना, पहचान नहीं पाओगे कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है या सीखने का, सीख लो। आपकी डे टू डे लाइफ में तो इस्तेमाल आएंगे ही आएंगे, और आपके एग्जाम में भी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने कपड़े के टैग पे ट्रायंगल लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने कपड़े पे ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हो। अगर स्क्वायर दिखता है
तो स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप ड्राई क्लीन कर सकते हो अपने कपड़े को, यानी कि आप सुखा सकते हो मशीन में। अगर आयरन आपको दिख रही है तो यानी कि आप हाथ से मशीन कर सकते हो, आई मीन आयरन कर सकते हो। और अगर सर्कल दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ड्राई क्लीन की आवश्यकता है। ड्राई क्लीन से मेरा इन द सेंस है कि आप इस कपड़े को खुद नहीं धो सकते हो, आपको किसी प्रोफेशनल के द्वारा ही अपने कपड़े को वॉश ऑफ कराना पड़ेगा, साफ कराना पड़ेगा। सर्कल का सिंबल होता है आपका ड्राई क्लीन, प्रोफेशनल केयर। ठीक है, ये होमवर्क भी है आपका कि आप अपने कपड़ों पे टैग चेक करोगे और टैग पे उन सिंबल्स को देखोगे और सिंबल्स बताओगे कि कौन सा सिंबल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, होमवर्क है भाई, आपका भूलना मत। फिर कहो कि मैम हम भूल गए थे। और तुम्हें पता है अगर होमवर्क नहीं करते तो फिर आपको पनिशमेंट दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे ही आपके कुछ और सिंबल दिए हुए हैं। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपका पूरा का पूरा कि आपको कितना कैसे क्या यूज करना है। साटिन पॉकेट में चलो मैं देखूंगी कि लास्ट स्लाइड कौन सी है पॉकेट की, फिर मैं बता दूंगी। ठीक है, कंगारू पॉकेट थी आपकी। और देखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इनसीम पॉकेट थी आपकी, ये सारी पॉकेट थी। मैं नाम देख के आपको बता दूंगी मैं। अब यहाँ पे देखो वॉशिंग वाले सिंबल देखो, अगर आपको ये दिख रहा है सिंबल, इसका सिंपली मतलब है कि आपको वॉश करना है। लेकिन अगर आपके इसी वाले सिंबल में बीच में आपको डॉट दिख जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर जो वॉश करना है तो ठंडे पानी से कपड़े को धोना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डॉट नहीं दिख रही है तो आप नॉर्मल पानी से उसको वॉश ऑफ कर सकते हो कपड़े को। वहीं अगर दो डॉट दिख जाती हैं तो यानी कि आपको वार्म टेम्परेचर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर आपको इस सिंबल के नीचे अगर ऐसे लाइन दिख जाती है तो आपको परमानेंट प्रेस करवानी है उस पे। होमवर्क है आपका कि आपके जो भी कपड़े हैं उन कपड़ों पे अपना टैग देखना। या तो टी शर्ट गल नेक के पास में आपका टैग लगा होगा या फिर टी शर्ट है वहां पे साइड में टैग लगा हुआ होगा। उन टैग पे ना आपके सिंबल बने होंगे। तो इन सिंबल्स को यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, इनको समझो अभी। और फिर जाके अपनी टी शर्ट पे ये सिंबल देखना और फिर आप लोग वहां आइडेंटिफाई करना कि ये सिंबल किस चीज के लेके है। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है। अब वहीं पे अगर आपको थ्री डॉट दिख जाती हैं तो आप हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वाला सिंबल दिखता है और यहाँ पे हाथ बने हुए दिखते हैं तो यानी कि आप क्या है कि अपने हैंड वॉश कर सकते हो कपड़े को, हाथों से वॉश ऑफ कर सकते हो। और अगर आपको ये वाला सिंबल दिखे, ठीक है, इस तरीके से और इस पे क्रॉस लगा हुआ हो, इसका मतलब क्या है कि आपको अपने कपड़े को ना ऐंठन नहीं देनी है बिल्कुल भी। जो हम लोग एकदम कपड़े को निचोड़ते हैं ना, वो नहीं करना है, निचोड़ना नहीं है, आप उसको स्क्वीज कर सकते हो। और वहीं आपका ये टब बना हुआ हो और उस पे इस तरीके से सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपको कपड़े को पानी से नहीं धोना है, इसको ड्राई क्लीन की आवश्यकता है। ठीक है, अब आते हैं ब्लीच वाले में। ब्लीच वाले में अगर सिंपल ट्रायंगल बना हुआ है तो यानी कि आप उसको ब्लीच कर सकते हो, राइट। और अगर आपकी दो लाइन बनी हुई है, इसमें अगर ऐसे दो लाइन बनी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, नॉन क्लोरीन जो ब्लीच होते हैं ना, आप उन्हीं ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जो आपके जो नॉर्मल ब्लीच होते हैं ना उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर लाइन बनी हुई है तो आपको ऐसे ब्लीच का इस्तेमाल करना है जिसमें क्लोरीन नहीं हो। ठीक है, और अगर ट्रायंगल बना हुआ है और उस पे ऐसे क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब कि आपको कपड़े पे ब्लीच नहीं करना है। ठीक है, अब आपका कोई सिंबल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर सर्कल है पूरा, तो उसका मतलब क्या है कि आपको थंबल ड्राई करना है अपने कपड़े को, यानी कि एयर ड्राई। तो देखो
अगर ब्लैक कलर का सर्कल है तो आपको कुछ भी गर्म हीट में नहीं सुखाना है आपके कपड़े को। और अगर नॉर्मल कपड़ा है, नॉर्मल सर्कल है, तो आप उसको अपनी नॉर्मल हीट में आप कपड़े को सुखा सकते हो, राइट। अगर एक डॉट बनी हुई है तो बहुत कम हीट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर नीचे की साइड में अगर थिक लाइन बनी हुई है तो आपको परमानेंट प्रेस इस्तेमाल करनी है, ये आपका सिंबल रहते हैं, ठीक है। और अगर 2 डॉट्स हैं तो मीडियम हीट का इस्तेमाल करना है, डन। और अगर आपका 3 डॉट बनी हुई है तो हाई स्पीड, यानी कि अगर 1 डॉट है तो बहुत लो है, 2 है तो मीडियम है और 3 है तो हाई है। ये हर किसी में रहेगा, चाहे वो आपका वॉश हो, ड्राई क्लीन हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। हर किसी में रहता है ये आपका, डन। और फिर उसके बाद में अगर क्रॉस लगा हुआ है, सिंपली मतलब होता है कि आपको थंबल ड्राई नहीं करना है, ठीक है। थंबल ड्राई का मतलब होता है नॉर्मली कि आपको मशीन में आप कपड़े सुखा रहे हो, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये थंबल ड्राई क्या होता है। थंबल ड्राई मतलब नॉर्मल आप कपड़े मशीन में सुखा रहे हो, ठीक है। और ड्राई का मतलब कि आप सनलाइट में कपड़ों को सुखा रहे हो। अब अगर आपका स्क्वायर बना हुआ है, सिंपली स्क्वायर बना हुआ है और वहां पे ऐसी लाइन है, तो यानी कि आप अपने कपड़े को रस्सी पे सुखा सकते हो, जो कि यूजली आप सुखाते हो, ठीक है। अगर वहीं आपका कोई भी सिंबल ऐसा बना हुआ है, स्क्वायर है, उसमें बीच में वर्टिकल 3 लाइन है, तो आप ड्रिप ड्राई कर सकते हो उनको, ठीक है। ड्रिप ड्राई करना है लटका के। और फिर अगर आपका फ्लैट अगर लाइन बनी हुई है तो आपको क्या करना है, कपड़े को टांगना नहीं है, लिटा के कपड़े को सुखाना है। और अगर वर्ट डायगोनल 2 लाइन बनी हुई है तो आपको क्या है कि अपने कपड़े को धूप में नहीं सुखाना है, शेड के नीचे सुखाना है, जहां पे धूप की किरणें डायरेक्टली आपके कपड़े में ना पड़े, ठीक है। और अगर क्रॉस बना हुआ है तो आपको अपने कपड़े को बिल्कुल भी ड्राई यूज नहीं करना है, ना ही वॉश करना है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। आयरन अगर बनी हुई है तो नॉर्मल, एक डॉट है तो लो टेम्परेचर पे आपको आयरन करनी है, 2 डॉट है तो मीडियम टेम्परेचर पे आपको आयरन करनी है, 3 डॉट है तो आप हाई टेम्परेचर पे भी आयरन कर सकते हो, ठीक है। अगर नीचे इस तरीके से सिंबल बन रहा है तो आपको क्या है, स्टीम आयरन नहीं करनी है। और अगर क्रॉस बना हुआ है तो आपको कपड़े पे आयरन ही नहीं करनी है, ठीक है। सर्कल बना हुआ है, इसका सिंपली मतलब होता है कि आपको अपने कपड़े की प्रोफेशनल केयर की आवश्यकता है, आपको ड्राई क्लीन कराना है उसको। और अगर सर्कल पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब कपड़े पे ड्राई क्लीनिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी आपको ये शायद थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा है अपने कपड़े उठाना, नए कपड़े जो भी आपके पास रखे हैं, टॉप, टी शर्ट, जीन्स, जो भी है पैंट, वो जो रखे हुए हैं उनको उठाना, उनकी नेक पे या फिर साइड में आप देखना कहीं ना कहीं टैग जरूर लगा होगा, और उस टैग पे ये सिंबल, इनमें से एक ना एक सिंबल तो डेफिनेटली होगा। आप इनको चेक करना, अपने आप समझ जाओगे कि मैम क्या कह रही थी। और अगर आप उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग अपने कपड़ों की केयर एंड मेंटेनेंस करोगे ना, उन कपड़ों को लगे हुए टैग को देख के, उन पे जो सिंबल बने हुए हैं, उसी हिसाब से आप अपने कपड़े को वॉश करोगे, सुखाओगे, आयरन करोगे, तो देखना कि आपके कपड़े पे चमक भी बनी रहेगी और आप उसको लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने क्या गलती कर दी थी ये, कि मेरे पास में एक कुर्ता था, खादी का था। अब मैंने वहां देखा नहीं और उस पे लिखा हुआ था कि कपड़े को आपको वॉश नहीं करना है, मतलब उस पे ये वाला सिंबल बना हुआ था, एक ये सिंबल था और एक ये सिंबल था। मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, मैंने उसको पानी से धो डाला। अब वो क्या हो गया है कि वो पूरा का पूरा श्रिंक हो गया है। तो ये गलतियां नहीं करते हैं, मैंने कर दी, आप लोग ये गलतियां मत करना, टैग देख लेना अच्छे से। अब आप लोग एक हैबिट बना लो, जब भी आप मार्केट से कपड़ा खरीदने जाओ तो आप डेफिनेटली टैग्स को चेक किया करो कि क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से आप प्राइस टैग चेक करते हो ना, तो ये वाले टैग भी चेक कर लिया करो, जिससे कि आप कपड़े को अच्छे से केयर कर सको उनको, ठीक है। ये देखो, वहां ना समझ में आए तो यहाँ से आप देख लेना कि अगर इस तरीके का कपड़ा रहता है तो यानी कि आपको अपने कपड़े को ऐंठन नहीं देनी है, ट्विस्ट नहीं करना है, उसको आपको स्क्वीज करके अपने कपड़े को सुखाना है। ये लॉन्ड्री, इनको लॉन्ड्री सिंबल भी कहा जाता है। ये वाला अगर सिंबल बना हुआ है तो आपको अपने कपड़े को हाथ से धोना है,
इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, तो आपको स्टीम आयरन कर सकते हो आप अपने कपड़े पे। और सर्कल है, उस पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको ड्राई क्लीन नहीं करनी है, ठीक है। पानी बना हुआ है, बकेट बनी हुई है, 3 डॉट बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आप हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सर्कल बना हुआ है, डॉट बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ड्राई क्लीनिंग, थर्मल ड्राई, ठीक है। और 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो यानी कि आपको अपने कपड़े को जो भी वॉश करना है 30 डिग्री टेम्परेचर ही आपके पानी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आयरन बनी हुई है, उस पर 2 डॉट बने हुए हैं, तो उसको क्या है, आपको मीडियम टेम्परेचर पे आपको आयरन करनी है, ना तो कम टेम्परेचर हो ना ही बहुत ज्यादा हो, ठीक है। ये देखो, ये सिंबल बने हुए हैं, आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब होता है डू नॉट ड्राई क्लीन, आप हॉट वाटर में वॉश कर सकते हो, डू नॉट स्टीम आयरन। ब्लीचिंग सिंबल, आप ब्लीच कर सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो, 30 डिग्री सेल्सियस पे मशीन कूल वॉश कर सकते हो। और लो ड्राई क्लीन, यानी कि ड्राई क्लीन आपको करानी है लेकिन बहुत कम, और यहाँ पे मीडियम हीट आयरन आप कर सकते हो, ठीक है। ये हालांकि मैंने आपके गैस करने के लिए रखे थे, क्वेश्चन पूछने के लिए, बट यहाँ ये लिख दिए आपके। तो आज आपका यही होमवर्क है, जाके अपना चेक करना सिंबल्स को, ठीक है। और आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे ये और लिख दिया गया है कि इनका क्या क्या मतलब होता है, तो आप इनको देख लेना, ठीक है। डन। वही जो आपको पढ़ाए थे सारे के सारे सिंबल, वो यहाँ पे हैंड रिटन लिखे हुए हैं, तो आप इनको सारा देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी, कुछ कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो, बताओ। है कोई भी ऐसा? तो इसी के साथ हम अपनी 4th यूनिट को फिनिश करते हैं। कल हम अपनी 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट और इंक्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। सोनिका जी को है एक पॉकेट वाला, मैं लास्ट स्लाइड देख के आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, यहाँ तक अपने सारे नोट्स बना लेना। सारे आपको पीडीएफ मिल गए होंगे, कल वाली क्लास का पीडीएफ मैंने नाइट में शेयर कर दिया था। आई होप आप सब लोगों को मिल गया होगा। कल मिलते हैं आपके 10 AM पे न्यू यूनिट के साथ में, यूनिट नंबर 5। इसमें अगर छोटे मोटे कुछ चीजें रह भी गई होंगी तो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो उसमें कवर कर दूंगी, डोंट वरी। इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ते चले जाओ, जो भी यूनिट कंप्लीट हो रही है, क्योंकि अब ना जैसी आपकी यूनिट सारी कंप्लीट होंगी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी डायरेक्ट। मैं फिर आपको, अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए ना और गलत आंसर किए, तो मैं फिर आगे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कराऊंगी, ये याद रखना। मुझे इस बार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, आपका साथ के साथ रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। ये नहीं है कि बस मैम क्वेश्चन करा रही हैं, बस शांत बैठे हैं देख रहे हैं, वो चीज मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपको साथ के साथ सॉल्व करना है मेरे साथ, इसीलिए बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है पूछ सकते हो, अभी मौका है आप लोगों के पास। और जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए तब नहीं ऐसा होने वाला, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ध्यान रखो सब लोग, मस्त रहो, हंसते खेलते रहो।